नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम हमारे गीता दर्शन के प्रकरण में अध्याय 3 के अंतर्गत कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में निष्काम कर्मयोग, समबुद्धि योग और तदर्थ कर्म के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम यज्ञ कर्म की चर्चा करेंगे। व्यक्ति को सदा यज्ञ सक्रिय रहना चाहिए। यज्ञ क्रियाशील व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और सुख ही दूसरों को प्रदान करता है और स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। होता क्या है, यज्ञ करने से हमारे प्रकृति के कण कण में व्याप्त जो देवता तत्व है वह पुष्ट होता है। और जब देवता पुष्ट होते हैं, समृद्ध होते हैं, बलवान होते हैं, तो वे यज्ञकर्ता के लिए, यज्ञ क्रियाशील व्यक्ति के लिए बिना मांगे ही उसकी कामना के अनुसार इच्छित फलों का प्रदान करते हैं। आइए हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम अध्याय 3 के 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक की चर्चा करेंगे। ये प्रकरण बाई प्रकरण हम वीडियो बना रहे हैं। हर अध्याय में एक विशेष प्रकार का प्रकरण हमें मिलता है। जैसे कि इसमें यज्ञ क्रियाशील व्यक्ति और देवताओं का जो परस्पर भावनात्मक आदान प्रदान है वो, और जो प्राकृतिक यज्ञ चक्र है उसके विषय में इसमें चर्चा की गई है। आइए पढ़ते हैं। कृपया इस वाचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें बहुत ही अच्छी अनुभूति है जो आपको बहुत पसंद आएगी। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवश्चिद धोमेश वो अस्तु काम दुख। यज्ञ सहित प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं वाला होगा। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के समय प्रजा के साथ यज्ञ को भी रचा। यज्ञ वह कर्म है जो मन को निर्मल बनाता है, हृदय को पवित्र करता है, शरीर के सहित इंद्रियों को स्वस्थ बनाता है और सुख तथा समृद्धि का मूल सूत्र है। यज्ञ से देवीय गुण व्यक्ति और समाज में आते हैं। पर्यावरण शुद्ध, समृद्ध और जीवनदायी होता है। सृष्टि का दैवीय संतुलन यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त होता है। मानवकृत यज्ञ द्वारा बढ़ाया गया देवी पर्यावरण मनुष्य की इष्ट कामनाएं पूर्ण करता है। मनुष्य द्वारा किए गए यज्ञ कर्म से संसार में दैवी संपदा बढ़ती है और देवी संपदा के बढ़ने से मनुष्य भी शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। वस्तुतः मनुष्य और देवता परस्पर पूरक हैं। सृष्टि के आदि में आदि सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों से कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो, यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करे। उन्होंने कहा था कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, वे देवता तुम्हारी वृद्धि करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते परम कल्याण को प्राप्त होगे। संसार में जितने पुण्य कर्म होते हैं वे सभी यज्ञ कर्म कहलाते हैं। इन पुण्य कर्मों से देवत्व की वृद्धि होती है। हवन करना, जप करना, दान देना, पशु पक्षियों की रक्षा सुरक्षा करना, वृक्ष वनस्पतियों को लगाना, उनकी सुरक्षा करना, पृथ्वी की उर्वर पवित्रता बनाए रखना,
जल की तृप्ति पवित्रता बनाए रखना, अग्नि को विस्फोटक दूषण से बचाए रखना और उसे पवित्र हविर्दान से साधुर्जा संपन्न बनाए रखना, व्रत करना, तप करना, साधना करना, उपासना करना, पूजा अर्चना करना, स्वाध्याय तथा अध्ययन अध्यापन कराना और ब्रह्मचर्य, चिंतन, मनन तथा ध्यान और योगाभ्यास आदि जितने भी पुनीत कर्म हैं वे सब व्यक्ति, समाज और प्रकृति को निर्मल पवित्र बनाने वाले कर्म यज्ञ हैं। यज्ञ से संसार में देवी संतुलन वर्धमान होता है। फलस्वरूप संसार में समय पर वर्षा होती है, इष्ट भोगों की प्रचुरता हो जाती है और समृद्ध पृथ्वी पर सहर्ष संघर्ष रहित शांति का साम्राज्य हो जाता है। दारिद्र्य, शोषण, छीना झपटी, रोग, महामारी, कलह, संघर्ष और भ्रष्टाचार आदि दोष मिट जाते हैं। शांतिमय वातावरण में ज्ञान, विज्ञान और कला भावना विकसित होती है और तब व्यक्ति को तथा समाज को अपने आत्म कल्याण का पथ दिखाई देने लगता है और सभी कल्याण को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य होता है। इसलिए यज्ञ कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। यज्ञ कर्म न करने से मनुष्य को हानि होती है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तैन एव सः। यज्ञ संपदा से समृद्ध देवता तुम्हारे लिए इष्ट भोगों को देंगे। इनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चित चोर है। मनुष्यकृत पुण्य कर्मों से देवता यज्ञ समृद्ध होते हैं। वे फिर मनुष्य को उसके बिना मांगे इष्ट भोगों को देते हैं। धरती पर पुण्य कर्मों से देवीय वातावरण बन जाता है, पर्यावरण जीवनदायी हो जाता है, पृथ्वी पर समय पर वर्षा होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक विकृतियाँ और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। समाज की छीना झपटी, शोषण और बहुभोग विकृति समाप्त होकर दान, संयम और सदाचार की देवी प्रकृति उदय हो जाती है। आसुरी स्वभाव समाप्त हो जाता है, अशुभ शैतान भाग खड़ा होता है, उसका प्रदूषण प्रसारण ठप्प पड़ जाता है। सृष्टि में जब देवी संतुलन अधिक होता है तो भोगों की प्रचुरता रहती है और जब आसुरी संतुलन अधिक होता है तो रोग, सूखा, बाढ़, अकाल, महामारी, युद्ध, अकाल मृत्यु, भूकंप, उल्कापात, ज्वालामुखी, विस्फोट, अतिवर्षा, ओलावृष्टि, विषवृष्टि, चोरी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, छल कपट, छीना झपटी आदि दुष्कृत, भ्रष्टाचार अर्थात संपूर्ण अशुभ आ जाते हैं। देवी संपदा की वृद्धि से धरती स्वर्ग बन जाती है और आसुरी संपदा की वृद्धि से नरक बन जाती है। देवी संपदा सौभाग्य है और आसुरी संपदा दुर्भाग्य। अतः आसुरी संपदा समाप्त करने के लिए और देवी संपदा की वृद्धि के लिए इस धरती के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान तथा बुद्धिमान कहे जाने वाले मानव के कर्तव्य यज्ञ कर्म के नाम से निर्धारित किए गए हैं। जो मनुष्य अपने इस यज्ञ कर्म कर्तव्य को नहीं करता और देवताओं द्वारा प्रदत्त भोगों को कम से कम अपनी भोग मात्रा के अनुसार उन्हें लौटाने का उत्तरदायित्व नहीं निभाता, वह कृतघ्न और चोर है। हम जिस जल को पीते हैं, जिस वायु में सांस लेते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा यज्ञ धर्म है। हम जिस खेत का अन्न खाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को लौटाना हमारा यज्ञ कर्म है। हम जिस गाय का दूध पीते हैं, उसकी सुरक्षा करना तथा उसे भरपेट भोजन देना हमारा कर्तव्य है। हम जिस बछड़े के हिस्से का दूध पीते हैं, उस बछड़े को अपने भोजन के हिस्से में से अन्न खिलाना हमारा यज्ञीय कर्तव्य है। हम जिन वृक्षों के फल खाते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा करना हमारा यज्ञ कर्म है। हम जिस वनस्पति या औषधि से रोग मुक्त होते हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हमारा उत्तरदायित्व है। हम जहाँ से अपने इष्ट भोग प्राप्त करते हैं, वे इष्ट भोग प्रदाता हमारे देवता हैं। इनको इनके अपने अपने यज्ञ भाग प्रदान करने से हमें ये कई गुना इष्ट भोग वापस करते हैं।
इन देवताओं को इनके अधिकार लौटाए बिना जो भोगों को भोगता है वह शोषक है, वह चोर है। यज्ञ शिष्टा सुनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शेष का भोजन करने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से बचा हुआ भोजन करने वाले के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हमें अपनी क्षमता और अधिकार के अनुसार अपने विहित कर्तव्य कर्म करने के लिए जो हमारा श्रम और पूंजी लगती है वह हमें यज्ञ में ही लगाना चाहिए। इसके बाद ही बचे हुए से अपना निर्वाह करना चाहिए। अपनी पूंजी, चिंतन और श्रम परम की सेवा में अर्थात परमार्थ में लगा देना यज्ञ है। इससे हम सबके साथ हमारा भी कल्याण हो जाता है। अपने कर्तव्य के पालन में अपनी पूंजी, श्रम तथा सद्भावना लगा देने से हमारा स्वभाव सेवा करने का, दान देने का तथा सम्यक चिंतन का हो जाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण समष्टि सृष्टि का स्वभाव भी हमारे साथ वैसा ही हो जाता है। सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक स्मरण हमारे सापेक्ष ही हमारे प्रति होता है। जब हम सृष्टि के प्रति सद्भावित होकर उसकी सेवा करेंगे तो सृष्टि भी हमारे साथ वैसा ही सापेक्षित व्यवहार करेगी। भूखे को रोटी देने से, प्यासे को पानी पिलाने से, रोगी की उपचार व्यवस्था कर देने से, पशु पक्षियों की भोजन संवर्धन तथा संरक्षण व्यवस्था कर देने से, सूख रहे उजड़ रहे पौधे, वनस्पतियों और वृक्षों को संरक्षण तथा खाद पानी देने से, जो श्रमवान हमें भोजन वस्त्र उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे लिए मकान निर्माण करके देते हैं, उन श्रमवानों को भोजन वस्त्र तथा संरक्षण पहले कर देने से हमें स्वाभाविक रूप से संतोष सौजन्य लाभ मिलता है। हमें अपनी संपूर्ति के पहले इनकी परितृप्ति पहले कर देना हमारा यज्ञ कर्म है। इससे हमें आत्म सुख मिलता है। हमें यह आत्म सुख मिलना इस बात का प्रमाण है कि हमसे समष्टि व्यापी परमात्मा सुख प्राप्त कर रहा है। हमें अपने चिंतन से अल्पज्ञों को ज्ञान देना, अपने बल से निर्बल शोषितों की रक्षा करना, अपने धन से सर्वतोमुखी कल्याण व्यवस्था करना और श्रम से श्रमसेव्य की सेवा करना हमारा यज्ञ कर्तव्य है। तत्पश्चात ही हमें अपने लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्नान कर पवित्र होकर भोजन करने से पहले जप, स्वाध्याय, इष्ट पूजा, ध्यान और हवन यज्ञ आदि यज्ञ कर्म भी करना चाहिए। इससे हम व्यक्तिगत रूप से पवित्र होकर पाप मुक्त होते हैं। हमारा चिंतन कल्याणकारी और सामाधिक होता है। हमारे सभी कर्म त्रुटि रहित होने लगते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त और कांतिमान हो जाता है। हवन यज्ञ हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। हवन रूपी यज्ञ से हमारा समष्टि जीवन सीधे प्रभावित होता है। हवन यज्ञ से संपूर्ण प्रकृति में तत्काल जीवन धर्मिता बढ़ जाती है। हवन यज्ञ प्रकृति के मरण धर्मी प्रदूषण को तत्काल नष्ट कर देता है और तत्काल शांति और पवित्रता का वातावरण बना देता है। जैसे किसी मादक, तीक्ष्ण, विषैले या विस्फोटक पदार्थ को अग्नि में डालने से तत्काल पर्यावरण अशुद्ध और घातक हो जाता है। वह तत्काल समष्टि चेतना के सहज स्वभाव प्रभावित कर देता है। घातक और प्रदूषित पर्यावरण से लोग रोगी, दुष्ट और हिंसक हो जाते हैं। प्राणी और वनस्पति धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संपूर्ण जीवन धर्मी सौम्य जगत पर भारी संकट आ जाता है। अब प्राकृतिक रूप से मरण धर्मिता में वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हवन की यज्ञाग्नि में सात्विक जीवन धर्मी और सौम्य प्रकृति वाले पोषक तत्व डाले जाते हैं तो तत्काल ही पर्यावरण सात्विक, स्वास्थ्यप्रद, पोषक और जीवन धर्मी हो जाता है। इस प्रकार के यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और तत्काल दैवीय वातावरण इस धरती पर बन जाता है।
ऐसा कोई स्थान या समय नहीं होता जहाँ पर देवता ना होते हों। संपूर्ण भूत प्राणियों में संपूर्ण देवता विद्यमान होते हैं। उनकी संख्या करोड़ों में होती है। इस समष्टि व्यापी परम चैतन्य के अनंत शुभ विशेष और दिव्य गुणधर्मी रूप होते हैं। सृष्टि में संपूर्ण सृजन के लिए यही उत्तरदायी होते हैं, यही समष्टि कर्मों के प्रेरक और कर्ता होते हैं। एक देवता समस्त प्राणियों की आँखों से देखता है तो एक समस्त प्राणियों के कानों से सुनता है। एक प्राण के रूप में सबको गतिमान बनाता है तो एक सबकी प्यास बुझाता है। एक सबको ऊर्जा देता है तो सबको शीतदंत से बचाता है। एक प्राणियों को परस्पर आकर्षित करके उनकी वृद्धि का कारण होता है तो एक माताओं के गर्भ में भ्रूण का विकास करता है। एक देवता सभी शिशुओं के लिए क्षीर सागर से दूध की व्यवस्था करता है तो एक शिशुओं की वृद्धि के लिए नियुक्त रहता है। एक जिह्वा का अधिष्ठात्र देवता होता है तो एक दांत का उत्तरदायित्व संभालता है। एक अन्न को पचाकर शरीर का पोषण करता है तो एक रोगों से लड़ता रहता है। एक धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा करता रहता है तो एक धर्म का पालन न करने वालों को दंडात्मक प्रारब्ध का सृजन करता रहता है। कहना न होगा कि सृष्टि की संपूर्ण गतिविधियों के लिए देवता ही उत्तरदायी होते हैं। हमें अपने श्रम से, धन से व चिंतन से पहले उनकी ही पूजा करनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। यज्ञ से ना तो धन घटता है और न ही श्रम शक्ति, अपितु इसकी तीव्र गति से वृद्धि होती है, क्योंकि यज्ञ से संवर्धित देवता यज्ञकर्ता को तत्काल प्रतिफल देते हैं। वे अपने कर्तव्य में देरी नहीं लगाते। जिस प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य के साथ साथ यज्ञ की रचना की है, उसी प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए धन की रचना की है। यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा। समस्त देवताओं का मुख एक ही होता है, वह है अग्नि। केवल अग्नि के ही द्वारा संपूर्ण देवता भोजन पाकर तृप्त होते हैं। अतः हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम अग्नि में शास्त्र सम्मत यज्ञ विधि द्वारा देवताओं की तृप्ति हेतु, उनके संवर्धन हेतु सुगंधित, सात्विक और जीवनदायी पोषक तत्वों की आहुति सदा देते रहें। इसके बाद ही भोजन करें। यज्ञ कर्म न करने से हम पाप का ही भक्षण करते हैं। हम जिस गौमाता का दूध पीते हैं उसे भूखा रखना, प्यासे को देखते हुए पानी पी लेना, भूखे के रहते भोजन कर लेना, समर्थ होते हुए भी किसी के प्राणों की रक्षा न करना, जानते हुए भी किसी को ज्ञान न देना, धन होते हुए भी किसी को दान न देना इत्यादि, यज्ञ सामर्थ्य होते हुए भी यज्ञ न करना, यह सब पाप कोटि के कुकर्म हैं। जो समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा है, जो देवताओं तक का आत्मा है, जो परमात्मा कहलाता है, देवता उसके अवयव हैं, अंग हैं, उसे निवेदन किए बिना भोजन करना पाप को खाना ही है। जो यज्ञ के लिए ही कमाते हैं, यज्ञ के बाद और यज्ञ के लिए ही भोजन करते हैं, वे महापुरुष निष्पाप होते हैं। और जो भोजन करने के लिए ही अर्थात अपने भोगों के लिए ही कमाते हैं, वे शोषक हैं, चोर हैं। वे पाप ही कमाते हैं और पाप ही खाते हैं। उनका व्यर्थ जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है और वे दुर्भाग्यपूर्ण प्रारब्ध भोगने को बाध्य हो जाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जिसके अभाव में न रह सके वह उसकी उत्पत्ति का मूल कारण होता है। संपूर्ण प्राणी पोषक तत्वों से अर्थात अन्न से जीवित रहते हैं। बिना अन्न के प्राणी मर जाते हैं। अन्न से ही प्राणियों का अस्तित्व है। अन्न ही प्राणियों का जन्मदाता है। अन्न जल वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा के अभाव में अन्न सूख कर मर जाता है और जल वृष्टि यज्ञ से होती है। जब पृथ्वी पर यज्ञीय पर्यावरण सघन होता है तभी वृष्टि आदि ऋतु चक्र मर्यादा निष्ठ हुआ करते हैं। प्रदूषित पर्यावरण से पृथ्वी पर दुर्दिन आ जाते हैं। वर्षा नहीं होती, प्रकृति कुपित रहती है। यज्ञीय संतुलन अल्प हो जाने से जीवन धर्मी देवता कमज़ोर हो जाते हैं। वे वर्षा करने में संपूर्णतः सक्षम नहीं रह जाते। वर्षा का एकमात्र कारण यज्ञ होता है। यज्ञ से ही सुवर्षा होती है जिससे अन्न वृद्धि होती है।
यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, चाहे वह श्रम से हो अथवा धन से। दोनों ही प्रकार के यज्ञ कर्म की अपेक्षा रखते हैं, कर्म की अपेक्षा रखते हैं। बिना कर्म के यज्ञ नहीं होता। यज्ञ के लिए कर्म अपरिहार्य होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न जानो, और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अतः सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। समस्त कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा को मन कहा जाता है। ब्रह्मा का असली रूप मन है। यह परम तत्व आत्मा अर्थात ब्रह्म का सनातन स्पंदन है। समस्त प्राणियों के मन के रूप में एकमेव ब्रह्मा ही कर्म कर रहा है। ब्रह्मा कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्पांत तक कर्म करता ही रहता है। ब्रह्मा कर्म का जनक है। यह सृष्टि का सृजक है, जो संसार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय का विधायक है। यह अनंत की नाभि से उत्पन्न होता है। यह अक्षर ब्रह्म का प्रथम स्पंदन है, जिसके चतुर्मुखी प्रतिस्पंदनों से सृष्टि की रचना निरंतर होती रहती है। यह उसका शाश्वत और स्वाभाविक कर्म होता है। प्रथम अक्षर ब्रह्म में, जिसे ओम या नाद ब्रह्म भी कहा जाता है, जब अहम अभिमानी उसी का प्रथम स्पंदन आ नाम वाली मात्रा जन्म लेती है, तो उससे ही ब्रह्मा का जन्म होता है। आ प्रथम शब्द है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। इससे ही वेद एवं संपूर्ण वाङ्मय उत्पन्न होता है, जिसके साथ ही संपूर्ण नामों और रूपों की भी रचना होती है। ब्रह्मा का ही शब्द रूप है वेद। यह स्वयं अपने ही पूरक, सापेक्ष तथा अन्योन्याश्रित रूप में भी विद्यमान है, जिसे वाणी कहते हैं। वाणी अर्थात सरस्वती, जो ब्रह्मा की पत्नी है तथा संसार की संपूर्ण विद्याओं, वाणियों और कलाओं की अधिष्ठात्री देवी है। सत्यतः ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है, और उसका जनक, जिससे वह सदा गतिशील अस्तित्व में रहता है, वह है ब्रह्म। ब्रह्म अक्षर है, सर्वव्यापक है, ब्रह्मा का जनक है, अतः वह नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अतः यज्ञ एक अपरिहार्य करणी कर्तव्य है, जो सृष्टि के संतुलन चक्र हेतु एक आवश्यक कर्म है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघारु इंद्रियामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परिवर्तित चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, वह इंद्रिय भोगी पाप आयु व्यर्थ ही जीता है। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ बीत जाता है, जिसने यज्ञ कर्म नहीं किए होते हैं। भोगों को भोग कर इंद्रिय सुखों में ही रुचि रखने वाले सकाम पुरुष की समस्त आयु पाप कमाने में ही पूरी हो जाती है। पापी का न मन निर्मल होता है, ना ही हृदय पवित्र। अतः वह रूप से कुरूप और काया से रोगी होता है। यज्ञ सबसे पवित्र कर्म होते हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। इस पवित्रता से ही रूप सुंदर और शरीर स्वस्थ होता है। सक्षम और स्वस्थ शरीर ही यज्ञ और यज्ञ देवता की सेवा के लिए होता है। जो यज्ञ नहीं करता, उसकी समस्त क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। संसार के समस्त प्रकार की क्षमताओं के उद्गम स्रोत देवता ही होते हैं। यज्ञ न करने से देवता बलहीन हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप मनुष्य की संपूर्ण क्षमताएं अस्त हो जाती हैं। अतः मनुष्य के लिए यज्ञ एक अपरिहार्य करणीय कर्तव्य होता है, जिसे करके व्यक्ति कल्याण प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाते हैं। कल्याण प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष भी यज्ञ कर्म कभी नहीं त्यागते। आज के लिए बस इतना ही। यह प्रकरण यज्ञ कर्म का है, यज्ञ क्रियाशील पुरुष का है। जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने से पहले कुछ नहीं करता, पहले यज्ञ करता है, बाद में अपने लिए कुछ करता है। ऐसे व्यक्ति का ये प्रकरण है। इससे क्या होता है, यज्ञ क्रियाशील व्यक्ति से देवता परितृप्त होते हैं, देवता पुष्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण संतुलन बनता है, पर्यावरण समृद्ध होता है, पर्यावरण
देवताओं का भौतिक रूप है और पर्यावरण का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो देवता हैं। तो यह बात इसमें समझाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसके हमारे आने वाले वीडियोज के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।